प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाम तत्काल। द्वितीयो वंदन राम जी, जामे क्या भरम विचार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोट जनतार। जाकी पद रज परसता, हंस उतर जाए। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए। जिनके पद वंदन किया, नासत विघ्न हरे। अनंत दरियाव जी महाराज ने धन्यो, सदगुरु सुखराम जी महाराज, सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने, सदगुरु निकाराम जी महाराज ने, सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज, संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज ने। गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपकी दिन दिन हो। गुरुदेव आपकी दिन दिन हो, महाराज आपकी दिन दिन हो। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मैं जन्म जन्म का भटका हूँ। मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव आपकी दिन दिन हो, महाराज आपकी दिन दिन हो। महाराज आपकी दिन दिन हो, महाराज आपकी दिन दिन हो। भक्ति विसारे राम के, मानव देहि पाय। पछतासी सुख राम कहे, लख 84 मान। बोल राम। महाराज कहते हैं कि नर्तन पाके जिसने भक्ति नहीं करी, वो संसार में सबसे बड़ा अभागा है। सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। जिसके ऊपर परमात्मा की मेहर होती है, कृपा होती है, उनके घर में संत जाते हैं। बिना राम जी की कृपा के संत नहीं जाते। आप लाख बड़े वाले पैसे वाले हो, सब कुछ हो, लेकिन जब तक आपके ऊपर राम जी की मेहर नहीं होगी, आपको संत से प्रेम भी नहीं होगा और आपके दरवाजे पे संत नहीं जाए। रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब विभीषण के दरवाजे पे हनुमान जी गए और हनुमान जी ने दरवाजा खटखटाया, विभीषण ने दरवाजा खोल के देख रहा, अरे मेरे घर पे संत। कहते हैं बिना बुलाए संत आ जाए तो इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं है, और बुलाने पर आ जाए तो इससे बड़ा कोई भाग्य नहीं है। लेकिन बुलाने पर भी ना आए तो इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं। ये दुर्भाग्य होता है, ये परीक्षा है। जैसे बादल आता है ना, तब उम्मीद हो जाती है कि अब पानी बरसेगा। जब तक बादल नहीं आता तब तक उम्मीद नहीं होती। अच्छा, बादल आ जाए तो ज्यादा लाभ नहीं हो तो एक लाभ तो होता ही है, ठंडक हो जाती है। तो संत क्या है? ये बादल। जब बादल आते हैं, संत घर में आने लगते हैं, तो विश्वास करो भगवान भी आने वाले हैं।
और अगर भगवान के आने में देर भी होता है तो सुख शांति तो आती है, ये ठंडक। तो भाई कहते सुत धारा और लक्ष्मी पापियों के घर हुए। रावण के घर में कोई कमी नहीं थी, धन दौलत बेटा बेटी नहीं, सब भरपूर था। एक ही चीज की कमी थी, उनके घर में कोई संत नहीं जाता। भाई कहते हैं कि भगति करे सो धन्य है, ऊंच नीच के माय, बिन भगति सुख राम कहे, सबई ढग काय। बोलो राम। राम जपत कुष्ठी भली, चुई चुई जावे चाम, और कंचन दे किस काम की, जा मुख नाही राम। महाराज कहते हैं जिसके मुख से राम नाम नहीं निकलता, जिसके मुख से राम नाम कभी नहीं निकलता, वैसा घट वैसा शरीर वो क्या है, बेकार है। कंचन दे किस काम की, जा मुख नाही राम। सोने जैसा शरीर हो लेकिन वो विषयों में लिप्त हो, दिन रात शराब मांस है, महाराज जी कहते हैं वो धिक्कार है उसके शरीर पे। राम जपत कुष्ठी भली, चुई चुई जावे चाव। कोढ़ी हो और ऐसा हो कि उसका टपक टपक के चमड़ी गिर रहा हो, लेकिन हो भगत, तो संसार में पूजनीय है। महाराज कहते हैं कि भगत करे सो धन्य है, वो धन्य है, धनभागी है। मैं कह रहे मांग मांग के टुकड़ा खावे, इंद्रासन तू मोटा है, मांग मांग के टुकड़ा खावे, इंद्रासन तो मोटा है, राम भजन को जानत नाई, ताको दर्शन खोटा है, राम भजन को जानत नाई, ताको दर्शन खोटा है, मांग मांग के टुकड़ा खावे, इंद्रासन तो मोटा। बोलो राम। महाराज कहते हैं बहुत गरीब हो, मांग मांग के टुकड़ा खा के पेट भरता हो, लेकिन वो इंद्र से भी बड़ा है। क्यों? भक्ति कर रहा है। एक टुकड़ा क्यों मांग रहा है? शरीर की रक्षा के लिए। शरीर सही रहेगा तो भजन हो जाएगा। वो भोजन क्यों करता है? कि शरीर हमारा बना रहे, जिससे भजन हो जाए। कुछ लोग होता है ना, वो खाने के लिए जीते, और कुछ लोग होता है कि वो जीने के लिए खाते। दोनों में महान कौन है? जो जीने के लिए खाते हैं, बस इसलिए खाते हैं कि हमारा शरीर बढ़िया बना रहेगा तो भजन होता रहेगा। मांग मांग के टुकड़ा खावे, इंद्रासन सु मोटो है, राम भजन को जानत नाई फोटो। उसका दर्शन करने में पाप लगता है। एक आदमी था, बहुत कंजूस था, और साधु संतों से तो बहुत दूर रहता था, क्योंकि साधु संत एक ऐसे लफड़ेबाज है कि वे घर में आए नहीं कि खर्चा चालू, वो घर पे चले नहीं कि खर्चा चालू है। ये साधु संत ऐसे होते हैं ना, घर से खाली प्रोग्राम बना रहे, हम आ रहे हैं तुम्हारे यहाँ, खर्चा चालू। अब ऐसे आदमी को कौन बुलाना चाहेगा घर में? दुनिया ये चाहती है कोई आदमी आए तो लक्ष्मी धन तोड़ दे, ले फटाफट। यहाँ तो बाबा लोग आए तो चाहते, तो वो उनकी बीवी रोज सत्संग में जाती, उसको बहुत बुरा लगता। मैं 2-4 रुपया तो चढ़ाएगी ना आदमी, टेम्पू वेम्पू में खर्च करेगी, देवचरा से यहाँ तक आने में कुछ तो लगेगा। तो उनके आदमी कहें
कि देख भाई एक बात करना, सत्संग में जाती है ठीक है, सब कुछ करना ठीक है, लेकिन कभी साधु को घर में बुलाया ना तो या तो तू घर में रही या तो। और ने कहा कि मन तो बहुत होता था बाबा को बुलाऊं, कुछ खिलाऊं। अब गुरु बनाया है तो कुछ खिलाओ अपने हाथ से तो अच्छा लगता है, गुरु जी में तो अच्छा लगता है। ठलुआ टपाड़ा खाए जाए नहीं। शादी ब्याह में लोग पी पी के आते हैं और उनकी सेवा में नाना प्रकार का व्यंजन बना बना के लोग खिलाते हैं। कहते हैं 2 लाख खर्चा हो गया, 3 लाख खर्चा। किसको खिलाया? और बेवड़ेबाज को खिलाया। एक आध कोई बाबा भी खा के गए, कोई बाबा को संतुष्ट किया? नहीं। उन्होंने कहा सब कुछ करना मेरे घर में, बाबा नहीं आनी चाहिए। अब उनका मन करे कि बाबा आ जाते किसी दिन हमारे घर, सब ले जाते ना सहेलियां, हमारे घर चलो हमारे घर चलो, सबको देखती देखो इनके यहाँ कितना है। ऐसे हम भी करते तो कैसा लगता, मन तो होता ही है ना। लेकिन अब पति महोदय वो डंडा लेके खड़ा तो उनके डर के मारे बोले नहीं। एक दिन पति महोदय को खूब पटाई, कभी न कभी तो राजी होते ही है एक आध बार। तो राम 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 राम, ये देख ले नहीं तो ये देख सुधांशु इधर दिखाइए प्रकाश मना लिया हाँ ठीक है। अब बच्चे सोच रहे हैं सब तो कर ही रहे तो हम ही आ गए होते तो क्या बुरा हो जाता। अब उन्होंने अपने पति से पूछा एक बार कि देखो हमारी इतनी सहेलियां हैं ना, सब अपने अपने घर गुरु जी को ले जाती हैं, तो हमारे गुरु जी बड़े अच्छे बोलते हैं, एक बार घर में चरण पड़ जाए काया बदल जाए, आप समझते नहीं। उन्हें देखा सेठ जी थोड़ा पैसा के लालची हैं, मैंने आप समझते नहीं, गुरु जी का चरण पड़ जाए लक्ष्मी तेजी से आएंगी। आप गए लक्ष्मी तेजी से आए या धीरे से आए, ये बाबा नहीं आए। अरे तुम समझते नहीं हो, कभी आपने देखा नहीं बाबा का चमत्कार। ज्यादा कहने लगी तो उन्होंने कहा सोचा कि चलो एक काम करो, तुम गुरुजी को ले आओ, लेकिन उस दिन ले आना जिस दिन मैं घर में नहीं। अगर मैं कहीं हरिद्वार गया घूमने, नहीं कहीं बाहर हूं तो ले आना। तो बीवी ने सोचा चलो ठीक है। अब उन्होंने जब पति का परमिशन मिल गया तो उन्होंने सोचा कि चलो अब बात करें गुरु जी से। तो उन्होंने कहा गुरु जी एक दिन मेरे घर पे ही भोजन कर लो। तो गुरु जी बोले कर लूंगा बेटा, कि तो कब का तारीख रखूं? कि जिस दिन तुम्हारा पति तुम्हारे घर में होगा उसी दिन का तारीख रखो। ले पति कह रहा है कि जब मैं घर में ना रहूं तो बाबा को बुलाओ। बाबा बोल रहे हैं जब पति घर में हो तब बुलाओ। अब तो मामला फंस गया। तब उन्होंने जुगाड़ बनाया, अपने पति को फिर राजी किया कि देखो हमारे गुरुजी राजी हो गए आने के लिए, लेकिन ये अच्छा नहीं लगेगा ना कि पत्नी अकेले घर में कोई महिला हो, बाबा आए तो अड़ोस पड़ोस को अच्छा नहीं लगेगा। आप एक काम करो, आप घर में ही रहो, लेकिन बाबा जी के सामने जाना मत, तो आपकी इज्जत बची रहेगी। नहीं दुनिया क्या कहेगी कि पति घर में नहीं है तो बाबा को बुलाया। तो उनके पति महोदय बोले हाँ ये बात ठीक है, मैं घर में रहूंगा। अरे तो बड़ा भाग्य खुल गया। तो घर में रहोगे ना कि हाँ, लेकिन एक शर्त रहेगी, बाबा के सामने ले मत जाना, मैं जाऊंगा नहीं। अरे क्या फायदा ले जाने। अब उन्हें बढ़िया बढ़िया भोजन बनाया, बाबा जी को बुलाया, पतिदेव को एक घर में कमरे में बंद कर दिया, तुम अंदर बैठ के टीवी देखो, झलक मत देखना कहीं बाबा का, झलक देखो। कहते हैं कि मजाल क्या है जीव का जो राम नाम लेवे और पाप के लागे था पड़ी तो मुंडा फेर देवे। कि राम राम कहना कोई आसान काम नहीं है, सबसे नहीं होगा। ये पाप होता है ना हमारा, ये आड़ा आता है, ये सत्संग में नहीं जाने देता, भजन नहीं करने देता, महाराज सरल नहीं है। अगर सब लोग सत्संग में चले जाए, सब लोग भजन करने लगे तो नरक कुंड में कौन जाएगा? खाली रहेगा क्या? वो भी तो बना है किसी के लिए नहीं।
अब बाबा जी के सामने भोजन आ गया। बाबा जी ने भोजन देखा तो कहा कि एक बात कर भाई, तेरा पति कहाँ है? सामने तो बिठा कम से कम। तो ये लफड़ा हो गया। नहीं महाराज, पति देव है ना, वो बहुत काम में बिजी रहते हैं, उनका काम बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा है, आप भोजन करोगे ना? भाई ना, पति तो सामने होगा तभी। अब गई, हाथ पैर जोड़े, हे महाराज, इज्जत आपके हाथ में है, आप पति हो, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, मैं अब क्या अबला हूँ, मैं असहाय हूँ, मैं दीन हूँ, मैं ऐसे अपना डायलॉग। ये औरतें तो होती हैं अबली, क्या करें? अब देखो गुरुजी खाना नहीं खा रहे हैं, अब घर में तो साधु भूखा चला जाएगा, क्या फायदा मिलेगा? सामने बिठाने के लिए तो कह रहे हैं, तो बैठ जाओ चल के। ज्यादा अबला अबला चिल्लाई ना, तो पति को भी लगा कि इसको लग रहा है कि हमारे ऊपर ज्यादा धौंस दिखाते हैं कि नारी तो अबला होती है, नारी तो यूं होती है। स्त्री को कोई बस नहीं चले ना, तो ये वाला डायलॉग है। और नहीं चले तो फिर वो स्पेशल डायलॉग तो है ही। जब इससे भी नहीं करीजे तो फिर बीबी रोना चालू करेगी। इससे तो बढ़िया हम तो कुंवारी रहे होते, ना शादी हुई होती तो ही ठीक था। मन में जैसे आता अपना दुनिया भर की बात, नहीं जाओ ज्यादा नौटंकी मत करो, चलो मैं बैठ जाता हूँ। आगे सामने बैठ गए, बैठे तो बाबा जी बोलेंगे ना, ए राम राम। हाँ राम राम। मन में सोचा चलो जैसे ही बोले राम तो बोले, राम तो बुला ही लिया। तो देखा मैं भोजन करूं? हाँ महाराज करो का बात। नहीं मुझे एक दक्षिणा दे दो। लो धर्म, यही तो डर लग रहा। उन्होंने बीवी की तरफ घूर के देखा पैसा मांगने आ गया ये बाबा, बहुत चालू है। बाबा जी समझ गए नहीं पैसा नहीं चाहिए, हम एक बात चाहते हैं, आप मुझसे कोई संकल्प ले लो। साधु घर में आए ना, सत्संग जब कराओ तो एक नियम ले लो, सत्संग में जाओ तो एक नियम ले लो, कुछ भी ले लो अपने मन की। उन्होंने कहा कि तुम कोई भी एक नियम ले लो। तो क्या नियम लो क्या? अच्छा हाँ एक बात है, हमारे घर के सामने हमारे पत्नी का एक गुरु भाई है, वो कुम्हार है जाति का, तो मैं उसका बिना मुंह देखे उसका मुंह देखे भोजन नहीं करूंगा। कि तो एक नियम ले लिया कि हाँ, तो बस अब एक काम करो, इस नियम को निभाना जरूर। अब मैं खा लेता हूँ। खाना खा के चले गए, वो भी जाके घर में सो गए। सोचा चलो भलाई टली, रुपया पैसा नहीं देना पड़ा ना। एक आदमी होता है ना कि वो कहते थन तज नीके राख तन, तन तज रखिए लाज, लाज प्राण तज दीजिए एक राम के काज। धन तज नीके राख तन, पैसा खर्च हो रहा है और शरीर स्वस्थ हो रहा है तो खर्च करो, तन के लिए खर्च करो, बढ़िया बढ़िया खाओ, अच्छा खाओ, क्योंकि शरीर से ही भजन होगा और शरीर से ही व्यापार चलेगा, शरीर से ही पैसा बचेगा। जब शरीर में 50 रोग लग जाएंगे तो पैसा क्या बचेगा? ऐसा 2 रुपया कमाओ 200 का खर्चा आ जाए। इसलिए शरीर को सही रखो। हमारे पिताजी एक बात कहते हैं, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है और स्वस्थ मन ही पैसा कमा सकता है। रोगी शरीर क्या पैसा कमाएगा? और 4 पैसा कमाएगा तो 40 कमाएगा। धन तज नीके राख तन, लेकिन कुछ लोग इसके उल्टे होते हैं। एक सेठ जी बीमार हो गए तो डॉक्टर ने देख के कहा भाई 50,000 रुपये का खर्चा है, आप ठीक हो जाओगे और नहीं तो आप मर जाओगे। तो सेठ जी बोले मर जाऊंगा तो कितने का खर्चा है? तो ना मर गए तो 5,000 का खर्चा है, 45 बच रहे हैं यहाँ, तो मर जाने तो कोई बात नहीं, 45,000 तो बचे कम से कम फालतू में। तो वो महाराज सोचे कि चलो बाबा खा के चले गए, ये नियम तो निभा ही दूंगा, क्या है सामने उसका मुंह देखना है, देख लेंगे। अब उसका नेम बन गया। अब बीबी बड़ी चालू है, तो बीबी जब खाना खाने की बात है उसका मुंह देख के आएगी नहीं? हाँ देखे आएगी, हाँ तो बैठो खाओ।
एक बार क्या हुआ, वो खेत जोतने चले गए और खेत जोत के आने में हो गई देर। जब तक वो कुम्हार था जाति का, मिट्टी लेने चला गया तालाब में। अब ये जब आए, इनको लगी भूख, बड़ी जोर से भूख लगी, तो इन्होंने आगे हाथ में धो लिया कि जल्दी करो भोजन निकालो। उनकी बीवी ने कहा कि मुंह देखे आए? अरे क्या अभी नहीं, जाओ देख के आओ। तो गुरुजी का वचन पूरा करो। वो भगा बेचारा, घर में जाके पूछा। उनकी बीवी ने कहा कुमार की वो तो गए तालाब पे मट्टी लेने। तो वहां तालाब पे गया और वो तालाब पे उसकी आदत क्या थी, एक ही जगह से मट्टी खोदता था और खोदते खोदते कुआं जैसा गहरा हो गया था। साधु संत का स्वभाव होता है, एक ही जगह बैठते हैं, एक ही, उनका हर काम ज्यादा चेंज नहीं करते। तो उस दिन क्या हुआ, जैसे फावड़ा मारा, चांदी का एक कलश निकल आया और उसमें हीरे जवाहरात भरे हुए थे। तो वो उसको समेट रहा था। इतने में वो आदमी भागा भागा आया और नीचे झांक के बोला, ए क्या कर रहा है? उसने ऐसे किया, क्या बात है? तो मुंह देख लिया ना। तो उसको खुशी हुई कि चलो मुंह देख लिया, अब भोजन मिलेगा। तो बोला देख लिया। ये कह के वो भागा। वो कुम्हार समझा कि हीरा जवाहरात सब देख लिया। अब ये जाके सेठ को बोल देगा, राजा को बोल देगा, तो राजा सब छीन लेगा, ना मेरे काम का ना इनके काम का। वो पीछे पीछे भागा। वो बोला, अरे सुन तो सही, देख लिया तो देख लिया, इधर आ तो सही। बोले नहीं अब देख लिया, अब कोई बात नहीं। अरे कोई बात क्यों नहीं है, आधा आधा बांट लेंगे, इधर तो आ। तो क्या आधा बांटना, तो कोई लफड़ा है? तेज आदमी तो था ही, पैसा कमाने में धुआंधार। उन्होंने कहा कि हाँ देख लिया। अरे देख लिया कोई बात नहीं, आधा तुम ले लो आधा हम ले ले, कि चल जल्दी बांट। समझ में नहीं आ रहा क्या बांटना है क्या देना है। नीचे आके देखा हीरा जवाहरात। ले लो महाराज, आधा तुम ले लो आधा हम ले लेते हैं, बांट जल्दी कर। पूरा बांट के रख लिया और आधे आधे घर में चिल्लाया, ए अपने गुरुजी को बुला एक बार फिर। अब क्या लफड़ा हुआ? क्यों, क्या बात है? अरे तेरे गुरुजी में बड़ा करामात है, उनकी एक बात हमने मान ली खाली, तो उसका मुंह देखूंगा, देख कितना हीरा जवाहरात मिला हमको। अब तो उनको बुला, उनकी सारी बात मान लेंगे, तब तो हम करोड़पति हो जाएंगे फटाफट। बात पक्की है, दोबारा होता नहीं, हर जगह बोलता रहता है, ये बात पक्की महाराज, मुहर लगाता है। तो भगत भगति करे सो दिन ऊंच नीच के माय, बिन भक्ति सुख राम कहे सबई दृढ़ काय। बोलो राम। सो राजा सुन दिन न्याव करे तत जोय, फिर दिन सो सुख राम कहे दयावंत वो होए। बोलो राम। जिस राजा के अंदर दया नहीं है वो राजा किसी काम का नहीं, जिस प्राणी के अंदर दया नहीं है वो किसी काम का नहीं। दया होना एक बहुत बड़ा गुण है। निर्दयी आदमी किसी काम का नहीं। भक्ति कौन करेगा? जिसके अंदर दया होगा, जिसके अंदर कोमलता होगी। कि सो राजा फिर धिन बूझे ज्ञान विचार, खट दर्शन सुख राम कहे बूझर पकड़े सार। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि संसार में आके जो सार बात को पकड़ता है, जड़ को पकड़ता है, वो धन भागा। जो सार को पकड़े वो धन भागा। तो वहां कहते हैं हाकिम सोई दिन सूक न मांडे हाथ, फिर दिन सो सुख राम कहे मिथ्या करे न बात। बोलो राम। हाकिम कहते हैं जो अधिकारी होते हैं, जिनको अधिकार है किसी काम का, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको रिश्वत नहीं लेनी। सूक न मांगे हाथ, वो अपने हाथ से रिश्वत नहीं ले।
जो रिश्वत लेता है, आपका जो काम है उस काम, क्योंकि जो रिश्वत लेगा वो न्याय नहीं करेगा, जो पैसा खाएगा वो न्याय नहीं करेगा, वो अन्याय करेगा, और अन्याय करेगा तो उसको नरकों में जाना पड़ेगा। जो भगत है वो अधिकारी बन जाए तो न्याय करेगा। महाराज कहते हैं, सो मेरी जुग धिन है जो पतिव्रता हो, नर दिन सो सुख राम कहें झूठ न बोले कोई। बोलो राम। सो मेरी जुग धिन है जो पतिव्रता हो। स्त्री तो बहुत है संसार में, महाराज कहते हैं उस स्त्री को धन्य है जो पतिव्रता है, और पुरुष तो सब है बहुत संसार में, लेकिन जो सत्य पे चलता है वो पुरुष धन्य है, जो सत्य पे चले, जैसे राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र सत्य पे चले तो देखो, सत्य के खातिर उन्होंने अपने पत्नी को बेच दिया, बेटे को बेच दिया, अपने को भी बेच दिया। सत्य क्या कि अंदर और बाहर आचरण में, रहन सहन में सत्य होना चाहिए। वो पुरुष संसार में बहुत बड़ा धनभागी है। दिन दिन ब्राह्मण दिन है, हर की हर ही सुराता, साधु दिन सुख राम कहे जाचन नहीं जाता। बोलो राम। मैं कह रहा, साधु कौन सा धन्य है? जो इधर उधर दरवाजे पे जाके भीख मांगता है वो साधु नहीं। ईश्वर इच्छा से आवे जो बस्तर, ईश्वर इच्छा से आवे जो बस्तर, ढक ले वे अपना चाँद, ढक ले वे अपना रूखा सूखा टुकड़ा खाके, रूखा टुकड़ा खाके देखने को विश्राम फकीर है फकरों का काम। संसार में वो धन्य है जो फक्कड़ है। फक्कड़ कौन है? जिसको कोई फिक्र नहीं है और जिसको हजार प्रकार की चिंता घेरे हुए है, उससे भक्ति नहीं होगी। भक्ति कौन करेगा? जो निष्फिक्र है। ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो, इसका मतलब उसको परमात्मा पे विश्वास है। तो वहां कहते हैं, चिंता और चिता इस जग में दोनों एक कहाती है। चिंता और चिता इस जग में दोनों एक कहाती है। एक जिंदा को एक मुर्दा को दोनों सहज जलाती है। एक जिंदा को एक मुर्दा दोनों सहज जलाती है। मालिक पर विश्वास, मालिक पर विश्वास,
नर धन पाया इसको सफल बनाए जा। बड़े भाग्य से नर धन पाया इसको सफल साधु साथ मेरा सुमर के मन का जोत जलाए जा। मेरा मन का जोत जलाए जा। अंतर मन में प्रेम अनुभव करके ब्रह्म बताए जा। राम के गुण गाए जा। करता करता जा, करता जा। राम भजन तू करता जा। सुबह शाम मन मंदिर में, सुबह झाड़ू रोज लगाए जा। गाए जा, गाए जा। राम के गुण गाए करता जा, करता जा। राम भजन तू करता जा, करता जा। राम भजन तू करता जा। बोलो राम। दिन दिन ब्राह्मण दिन है हर ही सुराता। ब्राह्मण कौन है? वो ब्राह्मण नहीं है जो मदिरा पिए, अभक्ष खाए, तंबाकू खाए। महाराज कहते हैं वो तो कहन का ब्राह्मण है। सो ब्राह्मण है कहन का, असल कसाई हो। जो अभक्ष खाता है, तंबाकू पीता है, गांजा पीता है, अभक्ष खाता है, वो ब्राह्मण नहीं है, वो कसाई है। और जो ब्रह्म की भक्ति करता है वो ब्राह्मण। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे तो हरि को। धनभागी कौन है? जो भजन करता है, भक्ति से लगा है। अभागा कौन है? मंदभागी कौन है? बस वही है। लाखों रुपया बैंक में है, किस काम का है? कागज का नोट है। अभी पकड़ा गया वो पुराना वाला नोट, एक कमरा भर के, एक कमरा, वो पुराना वाला नोट, बताओ, एक कमरा भर। और 1000 रुपए की गड्डियां थी, सब कमरा खसा खस भरा हुआ। सोचो किस काम का? कौन से उनके परमात्मा मिल गए, उन्हें कौन सा भगवान मिल गए? महाराज कहते हैं धनभागी कौन है कि अपना आधी रोटी खाता है लेकिन उसी ने गुरु जी को बुला लिया, सत्संग करा लिया, वो धनभागी है। उसका पैसा सफल हो गया, उसकी कमाई सफल हो गई। तो भाई कहते हैं साधु भी एक मंदभागी होते हैं कि बड़भागी। साधु मंदभागी कौन है? बन तो गए साधु लेकिन आस लगाए है दक्षिणा में, आस लगाए है मालपुआ खाने में। नहीं, साधु दिन सुखराम के जाचन नहीं जाता, बिना बुलाए साधु किसी के दरवाजे पे जाता नहीं हो, वो साधु धनभागी। साधु का काम है उद्धार करना, लेकिन वो भी बिना बुलाए नहीं। लेकिन अगर पता चल जाए, जैसे सुखदेव जी महाराज हरिद्वार में बैठे थे तो नारद जी ने कहा, सुखदेव जी महाराज आप साधु हो, परीक्षित को आपकी बहुत जरूरत है, आप जाओ उसको ज्ञान दे के अधोगति से जाने से बचा लो। तो सुखदेव जी महाराज पहले तो यही बोले, मैं नहीं जाता, मुझको बुलाया है कोई?
बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए। बिना बुलाए, बिना आदर के घर पे जाना ये साधु का काम नहीं। तब नारद जी ने सोचा ये बाबा बात तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन हर काम में अपवाद होता है, हर काम हर जगह के लिए ठीक नहीं होता, लागू नहीं होता। तो नारद जी ने कहा कि सुखदेव जी महाराज, एक आदमी ज्ञानवान कुआं पे बैठा है, सामने से सूरदास आ रहे हैं और वो आदमी ये देख रहा है कि ये सीधा आ रहे, कुआं में गिर जाएंगे और मर जाएंगे, ये जानता है। लेकिन वो इसलिए नहीं बोलता है कि जब ये मदद मांगे तो हम मदद दें। अगर ये हमसे पूछेंगे कि रास्ता ठीक है कि नहीं तो हम बता देंगे कि नहीं, गलत है, कुआं है। और वो बोला नहीं और सूरदास जी आके कुआं में गिरे और मर गए। अब बताओ पाप किसको लगना चाहिए? तो सुखदेव जी बोले वो जो कुआं पे बैठा उसको पाप लगना चाहिए, क्योंकि वो देख रहा था कि ये आदमी आ रहा है, गिर जाएगा। वो तो सूरदास था, उसको तो दिख नहीं रहा, वो क्या मदद मांगता। नारद जी ने कहा बस कहीं कहीं ये बात भी होती है, आदमी को ज्ञान नहीं होता तो उसको अनजाने में जाके ज्ञान देना भी ठीक। कहीं कहीं अधर्म से धर्म की रक्षा होती है। जैसे किसी को कांटा लग जाए तो दूसरा आदमी दूसरा कांटा चुभो के उसको निकालता है। अब किसी को कांटा चुभोना तो ये पाप है, दुख देना पाप है। लेकिन अब यहां पे पाप है कि पुण्य है? क्योंकि यहां पे उसको सुख के खातिर। भावना कैसा है, भाव कैसा? डॉक्टर भी तो ऑपरेशन करता है? डॉक्टर भी पेट फाड़ देता है, उसको पाप नहीं लगता। हो सकता है पेट फाड़ने में आदमी मर भी जाए तो पाप नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उस मन से, नीयत से साफ था, बचाना चाह रहा था। अब नहीं बचा तो अलग। तो भाई कहते साधु दिल सुखराम के जाचड़ नहीं जाता। साधु कौन धन्य है? जो पेट भरने के लिए किसी से भीख नहीं मांगता, हाथ नहीं फैलाता। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमार्थ के कारणे मांगन आवे लाज। बोलो राम। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।